सबसे पहले मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक बैग नहीं लिया है वो सभी लोग बैग्स ले दें और अपनी न्यू नोटबुक्स में जो वर्क आपको व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो और प्लस एक्सरसाइज भेजी जा रही है उनको आप न्यू कॉपीज में कंप्लीट करें। और इसी के साथ मैं आपको इंग्लिश सेकेंड जिसे ग्रामर कहते हैं आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस कैसे बना या इसकी बनावट क्या है या इसके कितने काइंड्स हैं, इस टाइप से हम इसको डिफाइन करेंगे। इट मीन्स दैट सबसे पहले हम टू टाइप्स बेस्ड है। ये टाइप्स कैसे हम लोग, एक तो होता है हमारा ग्रामेटिकली और एक होता है हमारा मीनिंग। अभी तक जैसे हम लोग पढ़ते रहे हैं बेस्ड ऑन मीनिंग सेंटेंसेस। दीज आर 5 टाइप्स। दीज आर 5 टाइप्स जिसमें हम लोग क्या पढ़ते रहे हैं, असर्टिव पढ़ते रहे हैं, एक्सक्लेमेटोरी, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कैसे पढ़ेंगे वो 3 टाइप्स हमारे कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहला टाइप होगा हमारा सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला टाइप है सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस एंड लास्ट आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। So there are 3 types of sentences based on the grammatical position. सबसे पहला सिंपल है एंड नेक्स्ट कंपाउंड एंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। इससे पहले इन सभी चीजों के लिए हमको क्या पढ़ना होता है स्टूडेंट्स? इनके लिए हमको पता होना चाहिए क्लाउज। क्लाउज, व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज क्या होते हैं हमारे? देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेट और नेक्स्ट होता है हमारा सबऑर्डिनेट। There are 2 types of clause. There are 2 types of clause, subordinate clause and coordinate clause. लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले में सेंटेंस से पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज द सिंपल सेंटेंस? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में लोग जानते हैं। The definition of simple sentence is that a clause is a group, या अभी हम कहते हैं क्लाउज के लिए क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लाउज एक क्या होता है? एक ग्रुप होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है और उनमें कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है, तो इसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, उसको हम लोग क्लाउज कहते हैं। ये सबऑर्डिनेट भी होता है और कोऑर्डिनेट भी होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस? ए सिंपल सेंटेंस इज so called because it has only one subject and predicate. It has only one finite verb. It means that ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कम से कम, या हम ये कह सकते हैं इसमें एक ही वर्ब होनी चाहिए। कितनी वर्ब्स होनी चाहिए? ओनली 1 वर्ब एंड 1 सब्जेक्ट। जैसे रमेश goes to market. रमेश goes to market। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? रमेश है। goes ये वर्ब है हमारी और ये हमारा ऑब्जेक्ट मार्केट। हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर there are only single subject and single verb. So this sentence is called simple sentence। सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें 1 सब्जेक्ट के साथ में 1 वर्ब होगी, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। इसी टाइप से हमारे पास 2 और सेंटेंसेस रहेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा
came to office, he came to office, इसी राइट करना, वहां ना लिख करके क्या लिखते हैं, and I went, वह ऑफिस आया और मैं चला गया। तो यहाँ पर हम बच्चों ये देखते हैं कि दोनों सेंटेंस, यहाँ पर दो क्लाउज है, यहाँ पर दो क्लाउज है, एक पहला क्लाउज ये है और एक सेकेंड क्लाउज ये है। इन दोनों सेंटेंस को लेकर हमने एक कन्वेंशन के द्वारा बाय एक कन्वेंशन इनको क्या कर दिया, आपस में दोनों को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखना ये होगा हमको, क्या ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड है। इन्होंने कहा कि वह आया और मैं चला गया, तो यहाँ हम ये देखेंगे, यहाँ पर एंड से ने कहा कि और मैं चला गया, वह आता या ना आता, लेकिन मुझे तो जाना था, मैं चला गया। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। क्या नहीं है? डिपेंड नहीं है। ऐसे ही एक सेंटेंस हम आपको और दिखाते हैं, वर्क हार्ड, या ही इज यंग बट ही इज डल, ही इज यंग बट ही इज डल। यहाँ पर क्या कहते हैं, ही इज यंग, वो है कैसा है, जवान है, लेकिन कैसा है, बूढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, क्या दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड है, या कह सकते हैं हिंदी में हम लोग एक दूसरे पर क्या निर्भर है, नहीं निर्भर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यंग होना या उसका उससे बूढ़ा होना, डल होना, किसी पर निर्भरता यहाँ पर नहीं, डिपेंड नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस, जिनके दोनों क्लाउज। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये हो रहा है और एक सब्जेक्ट ये है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। यहाँ पर दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट है, और ये भी पता चला है कि दो क्लाउज है, फर्स्ट क्लाउज है, सेकेंड क्लाउज है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि हमारे पास दो क्लाउज है, इट मींस दैट ये पूरा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस होने के लिए हमारा रूल क्या है, देयर इज ओनली वन वर्ब एंड वन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, तो ये हमारा, अब हम देखेंगे हमारे पास दो क्लाउज है, दो क्लाउज है तो क्या हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं या तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब कंपाउंड को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सेंटेंस एक दूसरे पर क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि डिपेंड है, नहीं है डिपेंड, क्योंकि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से लेना या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से लेना देना नहीं है, दोनों फ्री हैं, वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन फॉलो हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लास्ट इसी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने के लिए बच्चों हमारा जो रूट है वो ये है कि क्या हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लाउज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज। एक तो मेन क्लाउज होना चाहिए और एक इसका दूसरा इसी सेंटेंस से जुड़ता हुआ डिपेंडेंट क्लाउज हो, मीन्स एक दूसरे पर दो लोग क्या हो, निर्भर हों। और जब निर्भर होंगे तो ना तो वो सिंपल सेंटेंस होगा ना वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। जब निर्भर हो जाएंगे तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे यदि वह आएगा तो मैं घर जाऊंगा, क्या होगा, यदि वह आएगा तो मैं घर जाऊंगा, लेकिन यदि वो नहीं आया तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर दोनों लोग डिपेंड हैं। दूसरा क्लाउज पहले क्लाउज पर डिपेंड है, मेन क्लाउज पर डिपेंड है। जैसे इफ he will
come. He will come. Then I shall go. यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। अब वो आएगा ही नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा जो है मेन क्लाउज कह सकते हैं इसको हम, या प्रिंसिपल क्लाउज कह सकते हैं। और जो दूसरा क्लाउज है ये डिपेंडेंट क्लाउज है। कैसा? इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कि यदि वो आएगा तो ही मैं जा पाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस हम देखते हैं जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है तो हम कहेंगे ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो हमने आपको 3 टाइप्स के सेंटेंस पढ़ाए हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, एंड सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस, एंड लास्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप लोगों को इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स तैयार करने हैं, और जो भी आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो वो चीज़ का वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा आपके क्लास ग्रुप में। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3, 1.4। इनको आप लोग करने के लिए कोशिश करिएगा, और यदि नहीं होती हैं आप लोगों से तो इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो हो सकता है, अगर नीड होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा। और यदि नहीं होगी तो इनका एक्सरसाइज, अगर कोई एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए भेज सकते हैं। आपको इसका सोल्यूशन भी नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो बच्चे वर्क कर रहे हैं ये भी ध्यान रखें, वो बच्चे स्कूल ग्रुप पर अपना वर्क कंप्लीट करके भेजें स्कूल को। तो थैंक यू आज के लिए। और जिन बच्चों ने बैग नहीं लिया वो लोग बैग लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग।